तो दोस्तों आज हो गई है 23 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत की दो टूक जारी रहेगा किसान आंदोलन, ये भारत है उत्तर कोरिया नहीं कि साहब ने एक तरफा निर्णय सुना दिया है। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा है कि जिस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी थी जिसमें एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की सिफारिश की थी। आखिर अब उसे क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? उन्होंने कहा है कि स्पष्ट जवाब देना होगा, घुमा फिरा करके काम नहीं चलेगा। सरकार को अपनी बात समझाने में किसानों को 1 साल का समय लगा। मसला एक नहीं है, कई है। सीड बिल, एमएसपी गारंटी, दूध पॉलिसी, बिजली बिल जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर किसानों का संघर्ष अभी चलता रहेगा। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि जो 17 कानून संसद में लाए जा रहे हैं उन्हें भी मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। देश भर में उनका विरोध होगा। जब तक बातचीत के जरिए बैठ करके सरकार हर मसले पर बात नहीं करेगी तब तक किसान वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे। और वहीं राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि पूरा देश प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है, संघर्ष रोकने का प्रस्ताव हमने ठुकरा दिया है, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये यहां पर दो टूक कहना है राकेश टिकैत का। इस दौरान राकेश टिकैत ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की भी मांग रख दी है मोदी सरकार के सामने। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें, मुकेश अंबानी की जियो मार्ट के खिलाफ महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक जबरदस्त प्रदर्शन, छोटे दुकानदारों को बर्बाद होने का है डर। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी की जियो मार्ट के खिलाफ महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक लामबंदी शुरू हो चुकी है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, छोटे दुकानदारों को बर्बाद होने का डर है, वो जियो मार्ट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से देश में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो अपना स्टाफ और वाहन भी कम कर दिए हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जियो मार्ट के कुछ डिलीवरी वाहनों को रोकने के लिए नाकेबंदी भी की है। प्रदर्शन करने वाले छोटे दुकानदारों का कहना है कि इस ऐप से उनके बिजनेस को भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि ऐप के जरिए रिटेलर्स को उनके नियमित डिस्ट्रीब्यूटर्स की तुलना में सस्ता सामान मिल रहा है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी की जियो मार्ट की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई राज्यों में हो रहा है भयंकर विरोध। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत से मिले हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में लगने लगे कयास। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की कांग्रेस के नेता हरीश रावत से मुलाकात के बाद कयास तेज हो गए हैं। भले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसी साल भाजपा नेतृत्व ने सीएम पद से यहां पर हटा दिया था और उनको इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार भाजपा से नाराज चल रहे हैं क्योंकि भाजपा ने उनको हटाने का कारण तक नहीं बताया। और वहीं हरीश रावत से इस मुलाकात के बाद कयास तो यहां तक लग रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा यहां पर फैसला त्रिवेंद्र सिंह रावत लेते हुए नजर आ सकते हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये यहां पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगली अपडेट बताते चलें, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने दे दिया है बड़ा बयान। कहा यूपी सरकार लेना चाहती है आजम खान की जान। आप लोगों को बताते चलें, मिजोरम के राज्यपाल रहे अजीज कुरैशी ने जेल में बंद आजम खान को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आजम खान की जान लेना चाहती है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ठोक दो ठोक दो, वे कहीं भी ठोक सकते हैं, चाहे वह जेल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो या सड़क हो। कुरैशी ने कहा है कि दरअसल सरकार इस बात से डरी हुई है कि आजम खान अगर जेल से छूट गए तो चुनाव में परेशान करेंगे। ये बातें पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने मोदी सरकार और योगी सरकार पर हमला करते हुए कही हैं। तो वहीं दोस्तों इस बीच अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने खोल दिया है मोर्चा। दिल्ली में विशाल रैली कर सरकार को घेरने का ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए संसद के शीत सत्र के दौरान दिसंबर में दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन करने का ऐलान किया है। इस रैली को लेकर के कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में कई राज्यों के कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक हुई है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस पार्टी की इस बैठक में हर राज्य के यहां पर दिग्गज नेता शामिल रहे और यहां पर मोदी सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर के घेरने की रणनीति बनाई गई है सोनिया गांधी के निर्देश पर। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, सीएए की वापसी की उठी है मांग। शायर मुन्नवर राणा ने कहा, दुश्मनी निकालने के लिए लाया गया है यह कानून। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए की वापसी की मांग अब उठने लगी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बीएसपी के सांसद कुमार दानिश अली ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को सीएए को निरस्त करने के बारे में विचार करना चाहिए और वहीं यहां पर ओवैसी ने भी ऐसा ही एक बयान दे दिया है और कहा है कि अगर सीएए और एनआरसी रद्द नहीं किए गए तो यूपी की सड़कें भी शाहीन बाग की तरह तब्दील हो जाएंगी। इस बीच शायर मुन्नवर राणा ने कहा है कि कृषि कानून का जो हाल हुआ है वही सीएए और एनआरसी का भी होगा। सीएए को तो मुन्नवर राणा ने दुश्मनी वाला कानून बताया है। उन्होंने कहा है कि यह कोई कानून नहीं है बल्कि मुसलमानों से दुश्मनी निकालने के लिए लाया गया है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से सरकार पर भड़के हैं मुन्नवर राणा। एक और बड़ी खबर इस बीच बताते चलें, रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी बढ़ने का व्यापारियों ने किया है जबरदस्त विरोध। महापंचायत का ऐलान। आप लोगों को बताते चले, कपड़े व रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी दर बढ़ाने का आरोप व्यापारिक संगठन ने केंद्र सरकार पर लगाया है और कहा है कि केंद्र सरकार के प्रभुत्व वाली जीएसटी काउंसिल ने कपड़े व रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी की दरों को 5% से बढ़ा करके 12% कर दिया है। व्यापारियों ने इसको लेकर के महापंचायत करने का ऐलान किया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं, गोरखपुर बीआरडी कॉलेज मामले की जांच करे सीबीआई। कफिल खान बोले, पीड़ितों से माफी मांगे योगी सरकार। साल 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई कई बच्चों की मौत के मामले में आरोपी बना दिए गए डॉक्टर कफिल खान को योगी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कफिल खान ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है और कहा है कि योगी सरकार तुरंत पीड़ितों से माफी मांगे। ये यहां पर दोस्तों कहना है डॉक्टर कफिल खान का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, त्रिपुरा को लेकर के दोस्तों बड़ी खबर है। कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाते हुए टीएमसी ने दाखिल की अवमानना याचिका। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए हो गया है राजी। आप लोगों को बताते चलें, नगर निकाय चुनाव से पहले त्रिपुरा में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट तृणमूल कांग्रेस की एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक प्रचार के लिए कानून के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करने से नहीं रोका जाए। लेकिन फिर भी यहां पर त्रिपुरा में बवाल देखने को मिला और टीएमसी की रैलियों को रोका गया बीजेपी की तरफ से, जिसको लेकर के यहां पर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका यहां पर टीएमसी ने दायर की है और अब इस पूरे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। दोस्तों अगली बड़ी खबर बताते चलें, ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। बोले, यदि मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करे तो बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। अगरतला में टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि त्रिपुरा में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं। यदि मतदाता स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करे तो भाजपा अपना खाता खुलने में विफल रहेगी और राज्य से भाजपा की विदाई इस बार तय है। ये यहां पर जोरदार हमला भाजपा पर किया है अभिषेक बनर्जी ने। तो वहीं अगली बड़ी खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट की गुजरात और केंद्र की मोदी सरकार को कड़ी फटकार। कोविड से मौतों पर अनुग्रह राशि का मांगा है आंकड़ा। 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को अपनी स्वीकृत प्रक्रिया से भटकने और इसके बजाय कोविड-19 के शिकार लोगों के परिवारों को अनुग्रह राशि वितरण के लिए एक जांच समिति का गठन न करने पर
फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कोविड मौतों के लिए अनुग्रह राशि वितरण के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से रिकॉर्ड डेटा लाने और शिकायत निवारण समितियों के गठन के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। और वहीं इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता से एक स्पष्ट प्रश्न पूछा कि सक्षम प्राधिकारी कौन है। उन्होंने कहा है कि सक्षम प्राधिकारी मुख्यमंत्री हैं। पीठ ने इस पर कहा, आपके मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं जानते हैं श्रीमान सचिव, आप किस लिए हैं। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं मोदी सरकार और गुजरात की सरकार को फटकार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। आज सोनिया गांधी से मिल सकती है ममता बनर्जी, विपक्षी एकता पर बातचीत होने की पूरी संभावना। आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं। ममता बनर्जी त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी के बीच तनाव के बीच आज यहां पर दिल्ली पहुंच रही हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली दौरे को लेकर के ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मिलूंगी, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का मुद्दा उठाऊंगी। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।